हेलो बच्चों, कैसे हो बेटे आप सभी। बेटा लास्ट लेक्चर में हम अमाइंस चैप्टर शुरू कर चुके थे, तो उसमें हम डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर और उसकी आइसोमरिज्म के बारे में। आज का अपना टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो सबसे पहला हम जो मेथड डिस्कस करेंगे बेटे, दैट इज वर्क फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब देखिए नाइट्रो कंपाउंड्स फार्मूला क्या होता है बेटे, बेसिकली चीज समझो बेटा, एक RnO2। अब रिडक्शन का क्या मीनिंग है, नॉर्मल मीनिंग क्या निकालेंगे कि ऑक्सीजन बाहर ले जाओ और हाइड्रोजन अंदर ले जाओ। तो यदि मैं इसकी रिडक्शन करता हूं बेटे, ठीक है, मैं ऑक्सीजन को बाहर ले जाता हूं तो क्या लिख दूं मैं RnS2। तो क्या मिला, प्राइमरी अमाइन। तो क्या ध्यान देंगे, नाइट्रो कंपाउंड से क्या मिलता है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिलता है बेटे। सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन हम इस मेथड से नहीं बना सकते, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटे। रिड्यूसिंग एजेंट जो आप यहां पर यूज करेंगे वो बेटे आपका S2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं बेटे। टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आप यूज कर सकते हैं। आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज कर सकते हो बेटे। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज कर सकते हो। तो ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है बेटे, ठीक है। या बेटे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर योर रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अब देखिए यहां पर जो बेटे आपका आयरन प्लस HCl, ये आपका प्रेफर्ड मेथड है एज कंपेयर टू दिस टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या होता है बेटे, यहां से बनता है आपका FeCl2। क्लियर हुआ। ये FeCl2 क्या हो जाता है, इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है बेटे। उससे क्या होगा, HCl हमें एज ए प्रोडक्ट दोबारा फिर मिल जाता है, यानी ज्यादा HCl लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हुआ, आयरन प्लस HCl से क्या बना, FeCl2। FeCl2 ने पानी के साथ क्या बना दिया, दोबारा HCl। और मुझे क्या चाहिए, HCl चाहिएगा। तो ये ध्यान रखना बेटे, ये इसकी इजिली हाइड्रोलाइज होने जैसे HCl दोबारा मिल जाता है, तो ये आपका प्रेफर्ड मेथड होता है। कर लेंगे बच्चों। तो कोई भी आपका एग्जांपल दे रखा हो बेटे, टिन HCl हो, आयरन HCl हो, अब क्या बनाओगे देखो इसमें, इस तरह कर सकते हैं, NO2 हटाओ, ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन ले आओ बेटे, ठीक है। ऐसे ही आप यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं बेटे, तो भी आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। बोलो क्लियर है। यहां बस एक ध्यान रखना बेटे, क्या, जो आपके एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, जैसे मैंने लिखा ये एक्सेप्शन है बेटे आपका। यदि आप इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यूज करोगे तो बेटा ये नहीं बनता, ये ध्यान रखें। प्रोडक्ट बनता है एजोबेंजीन। ये है आपका प्रोडक्ट, बस ये ध्यान रखें बेटे। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आपका अमाइंस में कन्वर्ट नहीं होता बेटे, वो एजोबेंजीन बना देता। क्या बोलते हैं इसको, एजोबेंजीन। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट मेथड, नोट कीजिए बच्चों। बड़े नेक्स्ट है बेटे, तो पहले एक बार ना जो रिडक्शन मेथड से हैं सारे वही ले लेते हैं। जैसे सेकंड में बात करूं बेटे, रिडक्शन ऑफ फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे बेटे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करेंगे, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट आप यूज करेंगे बेटा, ठीक है। या बच्चों आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो,
या बच्चों आप सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल आप यूज कर सकते हो, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। बिल्कुल आसान है। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? साइनाइड क्या होता है बेटे? RCN, जैसे मैंने ये लिखा, कोई भी ले लिया। अब इसकी आप रिडक्शन करेंगे, कोई भी आप ले लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दो ना बेटा, बिल्कुल सिंपल है। पाई बॉन्ड यदि आपने ब्रेक किया तो ये हुआ, अब एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो क्या बन गया बेटे? प्राइमरी अमाइंस। यानी बच्चों साइनाइड जो है वो बेटे आपके प्राइमरी अमाइंस बनाएंगे। तो ये मैंने क्या लिया था? साइनाइड। तो साइनाइड से मुझे क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइंस मिलेगा। क्लियर हुआ? आइसोसाइनाइड से आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। कैसे बेटे? जैसे मैंने यही ले लिया, यह आपका आइसोसाइनाइड है, ठीक है। अब इसकी भी आप रिडक्शन करो, 4 हाइड्रोजन, यहां भी पाई बॉन्ड तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड रखो। आप देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो भी क्या काम करता है? एज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब देखो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड तो पहले बने हुए हैं, एक और बनाना है तो 1 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, तो यहां पर मिलते हैं हमें मिथाइल अमाइंस मिलते हैं बेटा, ये ध्यान रखें। और कोई सेकेंडरी अमाइंस नहीं मिलेगा। कैसे मिलेंगे? एन मिथाइल अमाइंस मिलते हैं बेटे। किसकी? जब आप रिडक्शन किसकी करोगे? आइसोसाइनाइड की। जैसे इसका नाम क्या है? एन मिथाइल इथेन अमाइन। तो साइनाइड के जब आप रिडक्शन करते हैं तो बेटे प्राइमरी अमाइन मिलेगा, आइसोसाइनाइड करेंगे तो एन मिथाइल सेकेंडरी अमाइंस, एन मिथाइल सेकेंडरी। ध्यान रखना बेटे, सेकेंडरी बोलने की जरूरत है ही नहीं कि एक, मैंने क्या बोला? एन मिथाइल अमाइंस। क्लियर हुआ बेटे? तो आइसोसाइनाइड देखा तो आपको सेकेंडरी अमाइंस, पर कैसे अमाइंस? एन मिथाइल अमाइंस। नोट कीजिए बेटा, शाबाश। चले, थर्ड है बेटा आपका बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड। देखो अब देखिए, अमाइड से आप तीनों बना सकते हो, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी। वो डिपेंड करेगा कि आप अमाइड ले कौन सा रहे हो, प्राइमरी अमाइड लिया है, सेकेंडरी अमाइड लिया है, या बेटे आपने टर्शियरी अमाइड लिया है। तो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने लिया दिस वन। अभी कैसा बेटे? ये है प्राइमरी अमाइड, ओके। कैसा ये? प्राइमरी अमाइड। जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे, क्या करना है बेटे रिडक्शन में? ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन अंदर, बस इस तरह याद रखेंगे, ठीक है ना? ओके। आप यहां यूं लिख कर लो कि 4 हाइड्रोजन आपने यूज किए, 2 हाइड्रोजन से यहां से वाटर बाहर निकालो और दोनों हाइड्रोजन को यहां लगा दो। इस तरह आप याद कर लें, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या मिला? प्राइमरी अमाइड से हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। आप इसको क्या बोल सकते हो? अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटे? देखो मैंने क्या लिखा है? अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। देखिए जैसे मैंने लिया बच्चों, ये लिया आपने क्या? सेकेंडरी अमाइड। एन से क्या जुड़ गया? एक CH3। या इसको क्या बोल सकते हो बेटा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बोल सकते हैं। फिर इसके रिडक्शन करेंगे, फिर वही करेंगे, H2O बाहर आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, ठीक है। आया समझ में? तो क्या मिला? देखो ये है बेटे आपका सेकेंडरी अमाइन। ऐसे ही बच्चों यदि मेरे पास हो टर्शियरी अमाइड, ये है बेटा टर्शियरी अमाइड, या बेटा आप क्या बोल सकते हो इसको? डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, डाई
सब्स्टिट्यूटेड अमाइड भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे रिएक्शन करेंगे इसकी, क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन H2O, 2 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 2 इस ऑप्शन को बाहर ले जाएंगे। इस तरह आप लर्न करें, बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है ना। NCH3CH3, तो ये क्या मिला बेटा मुझे, टर्शरी अमाइन। तो ये बेटा 3 मेथड थे रिडक्शन के। नाइट्रो क्या ध्यान रखेंगे, सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाएगा, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं बना सकते बेटे, ठीक है। साइनाइड प्राइमरी अमाइन, आइसोसाइनाइड सेकेंडरी पर कैसा, N-मिथाइल अमाइंस, और अमाइड जो है वो आपके तीनों बना सकते हैं बेटे, वो डिपेंड करेगा कि आपने अमाइड कौन सा लिए है। नोट करो बेटा, शाबाश। चले आगे, 4th मेथड पर आगे बढ़ते हैं। 4th मेथड में से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं आप डिस्कस करता हूं बेटे। देखो बाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये बाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन आपने डिस्कस की थी बच्चों एल्काइल हैलाइड के चैप्टर्स में, उसकी प्रॉपर्टी में क्या थी बेटे, यदि हम रिएक्शन करते हैं अमोनिया की किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, इथेनॉलिक अमोनिया यदि हम ले लें बेटा 373 टेम्परेचर लेके, क्या करेंगे, लॉन पेयर कहां अटैक करेंगे, कार्बन पर, पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा बेटे, X नेगेटिव बाहर, यहां से H पॉजिटिव। देखो इनको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब क्या निकालेंगे, H पॉजिटिव वहां से निकाल दो और X नेगेटिव वहां से, तो इसको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं बेटे हम, HHR प्लस HX। आया बेटा समझ में? यानी जब आप अमोनिया के रिएक्शन किससे करते हैं, एल्काइल हैलाइड से, क्या मिला बेटा मुझे यहां पर, ध्यान दो, दैट इज योर प्राइमरी अमाइन। अभी किसका एग्जांपल हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्या बाहर जा रहा है, X नेगेटिव किससे, एल्काइल हैलाइड से, तो क्या बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल बन गया बेटा ये। क्लियर हुआ? अब फिर क्या होगा, वो जो प्राइमरी अमाइन है फिर रिएक्शन करेगा एल्काइल हैलाइड से। ओके, अब आप ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, अब ये जो प्राइमरी अमाइन है ये एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा बेटे, RX बाहर। अब मैं सीधा ही प्रोडक्ट बना रहा हूं बेटे, यहां से H बाहर निकाल दो और यहां से X, ठीक है। क्या हो जाएगा, RNRH प्लस HX। क्लियर हुआ? क्या लिखा हमने, ये R कहां जुड़ गया इसके साथ, यहां से क्या बाहर गया, यानी कहने का मतलब बेटे H पॉजिटिव यहां से, X नेगेटिव यहां से बाहर निकाल। सिंपल लैंग्वेज में यदि आपको इसको याद करना हो तो कैसे करोगे, ये देखो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? तो बेटा इस तरह आप याद नहीं कर सकते इसको, देखो H से रिमूव कर दो, क्या बन गया, RNHR। ऐसे ही आप अमोनिया कर सकते हो, ये सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ? तो इससे मुझे क्या मिला बेटा, ये सेकेंडरी अमाइन मिला। अब जो सेकेंडरी अमाइन मिला है फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, RNRH प्लस RX, फिर अटैक करेगा, फिर X नेगेटिव बाहर। अब इससे क्या मिलेगा मुझे, टर्शरी अमाइंस। दिस इज योर टर्शरी अमाइन। क्लियर बेटा? अब ये जो टर्शरी अमाइन है फिर रिएक्शन करता है किसके साथ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल के साथ, फिर अटैक करेगा बच्चों। फिर यहां देखो, यहां पर अब हाइड्रोजन नहीं है बाहर निकलने के लिए, और R यहां पर जुड़ेगा,
यानी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा और नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? और X नेगेटिव, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो यहां तो क्या था, HX बाहर आ रहा था हर एक से, HX, यहां तो हाइड्रोजन नहीं है ना बेटे, तो ये क्या बना लेगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। समझ में आया बेटे? बोलो, नोट करो एक बार, शाबाश। फिर आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर आगे। चलो अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं बेटे। क्या लिमिटेशंस हैं देखो। भाई सबसे पहली बात, बेटे यहां पर मुझे मिल रहा है मिक्सचर ऑफ अमाइंस, सो इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। सो नॉट अ गुड मेथड। क्यों बेटे? मिक्सचर है तो बेटे क्या होगा? डिफिकल्ट होगा किसमें? सेपरेट करने में। देखो मैंने आपको बता रखा है बेटे कौन सी रिएक्शन हमारे लिए फायदेमंद होती है। जो आपका सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनाए और जो आपके रूम टेम्परेचर पर हो जाए, ये दो रिएक्शन हमारे लिए बड़ी फायदेमंद होती है बेटे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है देखो, प्राइमरी अमोनियम मिला, सेकेंडरी मिला, टर्शरी मिला, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना। इसलिए बेटा ये एक अच्छा मेथड नहीं है, बिकॉज ऑफ वी आर गेटिंग ए मिक्सचर ऑफ अमाइंस एंड दे आर डिफिकल्ट टू separate, so not a good method for the preparation of amines. Getting? Okay? पहली कमी। दूसरी कमी क्या बेटे? हम इससे aromatic amines cannot be prepared. aromatic amines नहीं बना सकते बेटे इससे हम। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, बिकॉज आप क्या लिखेंगे? एराइल हैलाइड्स are less reactive towards nucleophilic substitution reaction due to why beta? Resonance stabilization। एराइल हैलाइड जो होती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है बेटा। इस तरह देखो, ये एराइल हैलाइड्स हैं। अब क्या होगा? लॉन्ग पेयर इन्वॉल्व हो गए रेजोनेंस में, उससे क्या होगा बच्चों? यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर? डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो इजीली यहां से X नेगेटिव बाहर नहीं आ सकता। तो ये बेटे इसकी दो लिमिटेशंस हैं। दोनों लिमिटेशंस नोट करो, शाबाश। चलिए चलो आगे। अब एक क्वेश्चन है बेटे यहां पर, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या मैं इस रिएक्शन को यहां तक भी रोक सकता हूं बेटे? ज्यादा तो नहीं, पर मैक्सिमम यील्ड आप प्राइमरी अमाइन भी बना सकते हैं। क्या लेकर? देखो बेटा ये RNS2 यहां आया था ना, मैं दोबारा लिख रहा हूं इस रिएक्शन को। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। एक बात बताइए मुझे, यदि एल्काइल हैलाइड पर अमोनिया ने अटैक किया तो मुझे क्या मिला था? प्राइमरी अमाइंस। इसको ध्यान रखो। यदि एल्काइल हैलाइड पर प्राइमरी अमाइन ने अटैक किया तो सेकेंडरी मिला। एल्काइल हैलाइड पर सेकेंडरी अमाइन ने अटैक किया तो टर्शरी मिला था, और एल्काइल हैलाइड पर टर्शरी अमाइन ने अटैक किया तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला था। क्लियर है? अभी हम लिख कर हटे थे। अब मैं एक काम करता हूं। क्या बेटा? अमोनिया के मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिए, मान लो 100 मॉलिक्यूल, ठीक है? एल्काइल हैलाइड के ले लिए मैंने 10 मॉलिक्यूल। अब देखो इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल जब रिएक्शन कर रहा है तो ये एक बन रहा था। क्लियर है ना बेटा? अब मान लो बेटा एक मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गया, तो इसका भी एक मॉलिक्यूल क्या होगा? रिएक्ट। कितने बचे? 99। ये कितने बचे? 9।
क्लियर है? RNH2 ये कितना बनेगा बोलो? 1 मॉलिक्यूल। ये सिर्फ एक ही बनेगा बेटे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। मेरे पास RH है, मुझे एक बात बताओ, यहां अमोनिया अटैक करेगा या RNH2 अटैक करेगा? बोलो। ये तो है एक मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ही बना है अभी, और ये मेरे पास है 99। तो ज्यादा मॉलिक्यूल कौन से बेटे? अमोनिया। दोबारा फिर अमोनिया ही अटैक किया करेगा, फिर मुझे क्या मिल जाएगा? फिर प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। यानी बेटे यदि आप अमोनिया एक्सेस में ले लें, लगभग 10 गुना ज्यादा यदि आप अमोनिया एक्सेस में लेते हैं, तो आप प्राइमरी अमाइंस ज्यादा अमाउंट में बना सकते हैं। ये याद रखना बेटे, ठीक? नोट करो उसको, शाबाश। चले नेक्स्ट, 5th मेथड है बेटे, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यूज्ड फॉर द प्राइमरी एल्फेटिक अमाइंस। ये बेटा किसके लिए है? मेनली प्राइमरी एल्फेटिक अमाइंस है बेटे, ठीक है? सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस हम नहीं बना सकते, ठीक है? ध्यान रखना बेटे। और साथ साथ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, नॉट गुड मेथड फॉर प्राइमरी, डिस्कस करेंगे, बताऊंगा बेटे सारी बातें। एरोमेटिक अमाइंस टर्शरी और सेकेंडरी तो बना ही नहीं सकते। मेनली किसके लिए बेटे? प्राइमरी अल्फेटिक अमाइंस के लिए है, और प्राइमरी एरोमेटिक के लिए एक अच्छा मेथड नहीं है। देखते हैं कैसे बेटे। से ये है मेरे पास थैलेमाइड, और मैंने लास्ट चैप्टर में इसकी सिंथेसिस भी आपको समझाई थी बेटे, थैलेमाइड। इसकी आप रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। क्या होगा बेटे? आप इसको इस तरह याद करें, OH K, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बाहर निकाल दो? वाटर, ठीक है? NK पॉजिटिव और N पर आ गया चार्ज नेगेटिव, ठीक है बेटा? ना आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके बेटे? एल्काइल हैलाइड, RX, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां से क्या बाहर आएगा? K पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है बच्चों? क्या से रिएक्शन बन गई एल्काइल हैलाइड की? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N, और बेटे क्या जुड़ गया? R, और KX आ गया आपका बाहर। बताओ, मुश्किल है? यहां तक समझ में आ गया आपको? अब क्या करोगे इसकी? हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। बेस की प्रेजेंस में कर सकते हो या एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हो। कैसे याद करेंगे? कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव। तो यहां से आप बॉन्ड तोड़ दें, यहां से तोड़ दें। अब वाटर में बेटे यहां क्या रखोगे? H पॉजिटिव, यहां क्या रखोगे? OH नेगेटिव, यहां क्या रखोगे? H पॉजिटिव, यहां क्या रखोगे? OH नेगेटिव। आया समझ में? क्या बनाना है आपको? तो ये बॉन्ड ब्रेक, देखो ये है बेटे आपका थैलिक एसिड, आया ध्यान? और ये बना बेटे RNH2। क्या बना? प्राइमरी अमाइन। ये बेस्ट मेथड है आपका प्राइमरी एल्फेटिक अमाइंस बनाने का। और ये क्या बच्चों? थैलिक एसिड, ठीक है? थैलिक एसिड से ही आपका थैलेमाइड बनाया जाता है। ये मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया भी था।
मैं दोबारा फिर बता देता हूं बेटे, आप इसकी रिएक्शन करेंगे 2 टाइम्स अमोनिया के साथ, H यहां से, OH यहां से बाहर आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, फिर करेंगे स्ट्रॉन्गली हीटिंग करेंगे आप, माइनस अमोनिया, एक NH2 और एक H आपका बाहर आ जाएगा बेटे, ठीक है, क्लियर हुआ। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, तो ये थैलेमाइड, इन थैलेमाइड किससे बनाया जाता है बेटे, थैलिक एसिड से बनाया जाता है। अब देखो सेकेंडरी और टर्शियरी को चांस है, दोनों क्या लग रहे हैं H, प्राइमरी एरोमेटिक के लिए अच्छा मेथड क्यों नहीं है, क्यों बेटे, यहां मुझे क्या लेना पड़ेगा फिर, एराइल हैलाइड्स, और ये क्या है, अभी लास्ट पॉइंट में बताया था मैंने, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, समझ गए। एराइल हैलाइड दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हम इस मेथड से नहीं बना सकते बेटे, ठीक है, नोट करो बेटे, शाबाश। चलो बेटा, लास्ट मेथड है बेटा इसका, that is your 6th है बेटे, हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस। ये बनाते हैं बेटे हम अमाइड से, RCONH2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ले सकते हैं, या बेटे आप यहां पर NOH भी ले सकते हैं, मर्जी बेटे आप, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको, ओके। चलिए, प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान है बेटे, अमाइड से हम अमाइन बनाएंगे, अमाइड से अमाइन बनाएंगे बेटे, RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस S2, ठीक है बेटे, KBr ये है बेटे आपकी रिएक्शंस। अब ध्यान से देखो, यहां मान लीजिए 2 कार्बन हैं, इधर मैं इसको S लिख देता हूं बेटे, ये आपने CH3 लिया, तो यहां भी आप CH3 लिख देते हैं। अमाइंस जो मिलेगा बेटे वो एक कार्बन कम मिलेगा, यहां कितने कार्बन हैं, 2, तो यहां कितना है, 1 कार्बन, बात समझ में आई। तो ये बेटे कन्वर्जन में काम आता है आपका, ठीक है, जब आपको 1 कार्बन कम बनाना हो तो वहां पर ये आपका काम आएगा, ध्यान रखो बच्चे इसको, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, एक पहलेट आ गया CH3CN, इसको आप कन्वर्ट करो CH3NH2 में, कैसे करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे बेटे या पार्शियल कर लो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो क्या मिला, CH3NCONH2 प्लस बेटे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH क्या मिल जाएगा, CH3NH2। तो एक कार्बन कम जब आपको करना हो बेटे, इस रिएक्शन का काफी बार यूज किया जाता है, क्लियर हुआ बेटे, तो ध्यान रखें बेटा। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक है बेटे, तो अब हमने डिस्कस किया आज के में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर, तब तक बेटा मेहनत करो अच्छी तरह, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी, थैंक यू बेटे।